और सेशन कोर्ट में रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और ज़रक की पेशी थी। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे साथ उनके लीगल टीम के एडवोकेट राना मरूफ साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर पेशी में क्या गुफ्तगू हुई, क्या आर्गूमेंट्स हुए और क्या फैसला कोई नतीजा अखज़ हुआ या नहीं हुआ। इन्हीं से बात करते हैं। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि आज ज़रक की, नदीम नानीवाला की और रजब भट्ट की आज पेशी थी सेशन कोर्ट में, तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या फैसला हुआ? आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजब अली भट्ट, नदीम मुबारक और ज़रक नज़ीर की प्री रेस्ट बेल की जो डेट ऑफ हियरिंग थी, जिसमें तीनों जो है वो लोग अपनी अपनी जो है वो ज़मानतों में पेश हुए हैं अदालत के सामने। पहली जो कॉल थी उस पर ना रिकॉर्ड अवेलेबल था, ना ही NCCA के प्रोसिक्यूटर साहब और ना ही जो है वो तफ्तीशी अफसरान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। फिर अदालत ने बज़रिया नाइब कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड भी तलब किया और बाकी दोनों जो है वो अशखास को भी तलब किया। सेकंड कॉल पे जब अपेयर हुए तो अदालत में रिकॉर्ड तो पेश कर दिया गया, अलबत्ता प्रोसिक्यूटर साहब और दोनों तफ्तीशी अफसरान जो है वो अदालत में फिर पेश नहीं हुए, जिनकी अदम मौजूदगी की वजह से अदालत ने जो केस है वो 28 अप्रैल के लिए अडजन कर दिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस केस की नौयत आप क्या देखते हैं? देखें, ये सिरे से जो है वो केसेस नहीं बनते। हमारी पहले दिन से इसके बारे में कैटेगोरिकल ओपिनियन है। NCCIA के पास कोई भी गैम्बलिंग एक्ट या कोई लॉटरी एक्ट या इस तरह के किसी भी जराइम का शेड्यूल एक्ट जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, जिसकी बुनियाद पे जो है वो इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाना या जो है वो इस तरह के ऑफेंस के ऊपर किसी भी तरह की कोई जो है वो एडजुडिकेशन करना इनके दायरा कार में नहीं आता। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई सो कॉल्ड जो है वो फ्रिवलेस बेसिस बना भी ली गई हैं तो अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन है वो हम पॉजिटिव ही देखते हैं इनके फेवर में। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या रजब भट्ट को और ज़रक और नदीम नानीवाला को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस है इस केस से रेलिवेंट? क्योंकि अक्सर बेशतर देखा जाता है कि नाम डाल दिया जाता है लिस्ट में कि वो मुल्क से बाहर सफ़र नहीं कर सकता या फिर किसी और तरह की रिस्ट्रिक्शंस केस के हवाले से, जैसे डकी साहब को ये रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो नहीं जा सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते और काफ़ी ज़्यादा उनके मामला थे। आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस केस में जो नदीम मुबारक नानीवाला है उसका नाम ऑलरेडी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पटिशन दायर करके जो है वो इसका नाम ECL से PCL से निकलवा लिया है। रजब की जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे रिपोर्ट तलब की गई है कि उसका नाम जो है वो निकाल के पेश कर दिया जाए। और जो ज़रक है उसका नाम आज तक जो है वो किसी भी PCL या PNIL या ACL में जो है वो नहीं डाला गया था। तो जो आपका सवाल है उसकी हद तक जो है वो हम ऑलरेडी उनकी इस रेस्ट्रिक्शन को जो है वो सेट असाइड करवा चुके हैं।